Good morning, student. Today's my topic is miscellaneous exercise of chapter 3 trigonometry function. Trigonometry function में बच्चों मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में 3.4 जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया था। इस वीडियो लेक्चर्स में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में बच्चों पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाफ-ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल नंबर 28 एंड 29। तो बच्चों पहले मैं एग्जांपल 28 को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसमें क्या यूज करना है। गिवन है इफ tan x की वैल्यू 3/4 और x बिलोंग्स टू 3π/2 से पाई। बच्चों इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट पे होगा? पाई से 3π/2, 0 π/2 पाई एंड 3π/2 एंड 2 पाई। तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2। तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो हमें x गिवन है 3π/2 से पाई। और बच्चों हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे कि फाइंड करना है sin x/2 की वैल्यू, cos x/2 की वैल्यू एंड tan x/2 की वैल्यू। हमें ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए इसमें तो एंगल x है। इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है tan x की वैल्यू 3/4 है। और बच्चों 3/4 x बिलोंग्स टू 3π/4 है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे और आप यू नो बेटर कि थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर x/2 पूछा जा रहा है। तो जब हम इस पे x/2 करेंगे तो बच्चों यहाँ पर x/2 करने पे ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा π/2। तो यानी कि ये जो x/2 है वो किस क्वाड्रेंट पे शिफ्ट कर रहा है? x/2 π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4। यानी बच्चों ये शिफ्ट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर sin x/2 सेकंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू कैसे मिलेगा? sin x/2 पॉजिटिव होगा एंड बच्चों cos x/2 नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। और tan x/2 बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा। यानी बच्चों ये वैल्यूज हमें बतानी है। sin x/2 पॉजिटिव होने वाला है, cos x/2 नेगेटिव होने वाला है, tan x/2 आल्सो नेगेटिव होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो बच्चों अब हम निकालने का मेथड बताते हैं जिससे हम tan x की वैल्यू गिवन है तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे बिकॉज वी हैव बच्चों sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ tan x की वैल्यू 3/4 है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। 1 + 9/60 25/60 sec स्क्वायर x की वैल्यू हो गई। तो बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 16/25। देन cos x की वैल्यू हो जाएगी ± 4/5। तो बच्चों यहाँ पर देखा हमने cos x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। तो cos x की वैल्यू +4/5 है एंड cos x की वैल्यू -4/5 भी है। तो ये बच्चों x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट पे था? थर्ड क्वाड्रेंट पे था। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो वहां पर cos x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट पे बच्चों cos नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो हम लेंगे cos x की वैल्यू -4/5। तो इसे कैंसिल कर देंगे। इस वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पे cos की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसे कैंसिल कर देंगे। ये आप यूज नहीं करेंगे। अब बच्चों हमें cos x की वैल्यू मिल गई -4/5।
देन cos x इक्वल टू -4/5 लेकर चलने वाले हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 minus 2 sin square x, then cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus 2 sin square x by 2, और cos x की वैल्यू है -4/5, 1 minus 2 sin square x by 2, चेन ट्रांसफर कर लीजिए 2 sin x square by 2 1 plus 4/5, ये हो गए बच्चों 9/5, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आ जाएगी sin square x by 2 की वैल्यू 9/10, then sin x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, 3/√10, and sin x by 2 की वैल्यू आ जाएगी -3/√10। अब बच्चों यहाँ पर भी दो वैल्यू दिखा रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चों sin x by 2 जो होगा वो जब x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा तो वो वैल्यू sin x by 2 में कैसे नहीं है पॉजिटिव, तो बच्चों हम इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे और आंसर में लिखा जाएगा sin x by 2 की वैल्यू 3/√10। अब बच्चों सेम जैसे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है cos 2x का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x, अब हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 cos square x minus 1, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी 2 cos square x by 2 minus 1। अब cos x की वैल्यू कितनी हम लेके चलेंगे -4/5, तो -4/5 2 cos square x by 2 minus 1, तो -1 जब हम इधर लाएंगे तो 1 minus 4/5 equal to 2 cos square x by 2, बच्चों यहाँ पर आएगा 1/5 equal to 2 cos square x by 2, then cos square x by 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो बच्चों देखिए इस पर जो आएगी वैल्यू आ गई cos square x by 2 की वैल्यू हो गई यहाँ से 1/10, and cos x by 2 becomes plus minus 1/√10। बच्चों यहाँ पर भी cos x की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस 1/√10 और एक आ रही cos x by 2 की वैल्यू -1/√10। तो बच्चों आपको पता है x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट पर है, x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट पर है, तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट पर cos कैसा होता है नेगेटिव, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे इस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू को, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब जो tan x by 2 की वैल्यू क्या से निकालेंगे sin x by 2 अपॉन cos x by 2, sin x by 2 की वैल्यू है हमारे पास 3/√10 और cos x by 2 की है -1/√10, √10 कैंसिल, आंसर इज -3। तो बच्चों tan x by 2 की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, cos x by 2 की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, बट sin x by 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बच्चों इसी तरीके से ये एग्जांपल नंबर 28 था, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग दूसरे भी बताते हैं आपको। एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि tan x equal to -4/3 and x belongs to second quadrant, ठीक है। और फाइंड करना है बच्चों sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 0 π/2 5, यानी बच्चों जो भी वैल्यू हमें गिवन है अभी सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सेकंड क्वाड्रेंट एज्यूम करते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू है, जब हम इसका हाफ एंगल निकालेंगे एज्यूम कर लेते हैं x यहाँ पर है, तो बच्चों ये
क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो जस्ट इसका हाफ करेंगे तो वो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब sin x/2 की वैल्यू अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x/2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। cos x/2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और बच्चों tan x/2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों अब हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें tan x की वैल्यू -4/3 लिखेंगे, बिकॉज sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस 16/9, 16 and 9 25/9, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू हो गई। अब इससे हम cos x फाइंड करेंगे, तो बच्चों cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos स्क्वायर x की वैल्यू 9/25 हो जाएगा, और cos x की वैल्यू प्लस माइनस 3/5, cos x की वैल्यू प्लस 3/5 भी होगी और cos x की वैल्यू माइनस 3/5 भी होगी। अब बच्चों आप यहाँ ये देखिए कि x किस क्वाड्रेंट पे है? सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा? नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि x किस क्वाड्रेंट पे है? सेकंड क्वाड्रेंट पे है। x किस क्वाड्रेंट पे है? सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब बच्चों सबसे पहले हमें sin x/2 निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, देन cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर cos x की वैल्यू रखते हैं -3/5, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3/5, देन 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 5 3 8, 8/5, 2 से कैंसिल करिए 4, sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू 4/5 एंड sin x/2 की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस 2/√5। तो बच्चों यहाँ पर 2 वैल्यू है और sin x/2 हमने पॉजिटिव वाली ले ली है, यहाँ पर बच्चों sin x/2 की वैल्यू हम कौन सी लेंगे? पॉजिटिव वाली, प्लस 2/√5। अब बच्चों फर्स्ट आंसर आ गया, और sin x/2 को हम कैंसिल कर देंगे मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू को। अब हम दूसरा फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करते हैं, बिकॉज cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देन cos x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब cos x की वैल्यू बेटा ये कैंसिल कर दी गई थी, ये वैल्यू है -3/5, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 ट्रांसफर करिए 1 माइनस 3/5, 2 cos स्क्वायर x/2 2/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/5 एंड cos x/2 की वैल्यू प्लस माइनस 1/√5। अब बेटा यहाँ पर भी दो आंसर है, एक प्लस 1/√5 और एक माइनस 1/√5। हम इसे कैंसिल कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे और आंसर लिखा जाएगा cos x/2 की वैल्यू दिस वन। अब बच्चों हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है tan x/2, तो बच्चों tan x/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू जो है हमारे पास आंसर है प्लस 2√5, तो ये वैल्यू है 2/√5 और ये वैल्यू है 1/√5, √5 कैंसिल, आंसर इज 2। देन बच्चों ये एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 8 है, तो बच्चों एग्जांपल 28 और क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों में से हाफ वैल्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आप लोग के स्कूल पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बताते हैं बच्चों आपको जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है एग्जांपल नंबर 29।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 29 और इसमें दिया हुआ है आपको कि प्रूव करना है प्रूव दैट है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। बच्चों ये स्कूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगती है। बच्चों ये क्वेश्चन cos स्क्वायर में भी है और sin स्क्वायर आरडी में है। sin स्क्वायर जो आरडी में है तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को cos स्क्वायर में कैसे सॉल्व करना चाहेंगे। इसमें आरडी में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह पर sin स्क्वायर है। तो आरडी में जो क्वेश्चन है वो स्कूल टीचर ज्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन से ज्यादा, बट इसकी एक फॉर्म लानी होती है बच्चों। बिकॉज cos 2x का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इससे हम cos स्क्वायर x को चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से अगर cos स्क्वायर x निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो बच्चों ये cos स्क्वायर की जगह हम इंटरचेंज कर लेंगे ऑल थ्री वैल्यू। तो बच्चों एलएचएस में लिया गया और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं कि cos स्क्वायर x की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर होने वाला है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और इस जगह पे क्या होगा 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। बच्चों 1 प्लस cos 2, देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ एंगल 1 है तो यहाँ एंगल 2 है। तो यहाँ पर जब चेंज होगा तो यहाँ भी एंगल डबल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। अब बच्चों देखिए 1/2 अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। 1/2 ये हो गया तीनों, प्लस बेटा यहाँ 1/2 कॉमन ले लें, इसमें cos 2x के साथ भी है इसमें भी है तो 1/2 कॉमन ले लें तो cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 एंड प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब बच्चों यहाँ पर ये हो गया 1/2 मिलकर के हो गया 3/2 प्लस 1/2 और यहाँ पर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। एक आइडेंटिटी होती है एनसीईआरटी में बच्चों, कौन सी फॉर्मूले की आइडेंटिटी लगती है। फॉर्मूला होता है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 cos a cos b। ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बच्चों इट बिकम्स 3/2 प्लस 1/2 एंड cos 2x प्लस 2। अब cos a मतलब 2x, b मतलब 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर आंसर है 2 cos a cos b। बच्चों 2 cos 2x एंड cos 2 पाई बाई 3 क्लियर हुआ। बच्चों ये वैल्यू a हो गई और ये वैल्यू हो गई b। देखिए ना 2 cos a cos b, a प्लस b a माइनस b, तो वैल्यू हो गया दिस वन। और यह cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों cos 120 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है -1/2। तो इट बिकम्स 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x और यहाँ आ गया -1/2। तो बच्चों ये 2 से ज्यादा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस cos 2x यानी वैल्यू 0 हो गई। तो आंसर आ गया 3/2 राइट बच्चों। तो इसका आंसर कितना होगा 3/2 और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।